हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम एसएससी के या सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने शुरू किया है एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपने अगर एसएससी सीजीएल के 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम एसएससी एमटीएस की जो सीरीज चल रही है उसमें पार्ट 4 होगा आज हमारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। हमारे ऑप्शंस हैं, जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। सेकंड ऑप्शन है, जब ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती हैं। थर्ड ऑप्शन है, जब ध्वनि तरंग परावर्तित होती है। फोर्थ ऑप्शन, जब ध्वनि तरंगे किसी तरल माध्यम से होकर गुजरती हैं। तो जो हमारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है वो तब होता है जब ध्वनि परावर्तित होती है, तब वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका हम ध्वनि तरंगों के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उन्हें हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। और ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगे होती हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। सेकंड है श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती हैं वो हमारे कानों को सुनाई देती हैं, अतः इन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। थर्ड पॉइंट है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो 2000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जो कि मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती हैं, परंतु कुछ जानवर सुन सकते हैं इन्हें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। हमारे ऑप्शंस हैं सुपीरियर, सेकंड ऑप्शन है चिल्का, थर्ड ऑप्शन है टिटिकाका, फोर्थ ऑप्शन है मलावी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिल्का झील खारे पानी की झील है। चलिए झीलों के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची झील जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो है चोलमू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब है मानव निर्मित झील, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद बांध पर स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर के बाद जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है डेबर झील, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। कालिदास सम्मान, हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जो हमारा कालिदास सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं भाजकत्व, स्थायित्व, नश्वरता, सुवाह्यता। तो जो हमारी मुद्रा की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, नश्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो जो 37वां राष्ट्रीय खेल था उसकी मेजबानी गोवा ने की थी, और जो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा जो 2024 में होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1939, सेकेंड ऑप्शन है 1949, थर्ड ऑप्शन है 1950 या फिर फोर्थ ऑप्शन 1929। तो जो हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम था वो पारित किया गया था 1929 में। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाल विवाह के बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट था वो पारित किया गया था 1891 में। और जो हमारा शारदा एक्ट था जो कि बाल विवाह से ही संबंधित था वो पारित किया गया था 1930 में, जिसमें बालकों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। हमारे ऑप्शन है केरल और लक्षद्वीप, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम और लक्षद्वीप, थर्ड ऑप्शन है गोवा और पुडुचेरी, फोर्थ ऑप्शन है केरल और चंडीगढ़। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल और लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्चतम रही है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। राज्यों में केरल की और यूटी में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही है। चलिए साक्षरता दर के बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट रही है 74.04%, मेल की रही है 82.14%, फीमेल की रही है 65.46%। और यही हम हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात करें तो स्टेट में हाईएस्ट रही है केरल की, लोवेस्ट रही है बिहार की, और यूटी में बात करें तो हाईएस्ट रही है लक्षद्वीप की, लोवेस्ट रही है दादर नगर हवेली की। और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट रही है सरचिप की जो कि मिजोरम में है, और लोवेस्ट रही है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने वेट अ मिनट 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। हमारे ऑप्शन हैं भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल, सेकेंड ऑप्शन है भगत सिंह और सुखदेव, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह और राजगुरु, फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो जो हमारा 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था वो फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1929 में हमारा एक महत्वपूर्ण काम और हुआ था, वो भी देख लेते हैं हम। वो था 1929 में हमारा कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। हमारे ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता या अध्यक्ष। तो जो हमारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा। राज्यपाल के बारे में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 153 है वो बात करता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में, 154 बात करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, और जो हमारा आर्टिकल 156 है वो बात करता है राज्यपाल की पदावधि के बारे में जो कि 5 साल होती है। हमारा आर्टिकल 157 बात करता है राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं के बारे में, जो कि है कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 बात करता है राज्यपाल पद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, और हमारा आर्टिकल 159 बात करता है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। और जो हमारा आर्टिकल 161 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं। हमारे ऑप्शन है अप्रवासी भारतीय, सेकंड ऑप्शन है कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय, थर्ड ऑप्शन है उच्च आय वाले व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन है बड़े निगम। तो जो हमारा सूक्ष्म वित्त संस्थान है वो मुख्य रूप से कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को लक्षित करता है। हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर हमारे ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, सुभाष चंद्र बोस। तो जो हमारा विंग्स ऑफ फायर है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आत्मकथा है, इसे आप जरूर याद रखें, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हम बुक्स और ऑथर देख लेते हैं जो और एग्जामों में पूछे जाते हैं। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट ये राहुल द्रविड़ द्वारा लिखी गई है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली द्वारा लिखी गई है। इम्परफेक्ट संजय मंजरेकर द्वारा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कौन सा त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है तुसु पुरब, सरहुल, कर्मा, सोहराय। ये सभी हमारे झारखंड के त्योहार हैं।
पर हमें हमें यहाँ बताना है कि जो पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, सरहुल त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम झारखंड के और भी प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। सरहुल, कर्मा, जावा, सोहराय, भागता पर्व, रोहिणी, तुसु पूरब, ये हमारे झारखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। इससे अलग कहीं से भी झारखंड के त्योहार नहीं पूछे जाते हैं, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं पंकज उधास, मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 51A, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 41B, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 49C। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए हम मौलिक कर्तव्य के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य का विचार है वो लिया गया था रूस के संविधान से, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या पहले 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और सभी 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में 4A में सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम था? हमारे ऑप्शंस है दूध और धन, दुग्ध धन, संजीवनी, पशु पोषण। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना संजीवनी थी, जो कि डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार वनस्पति को दर्शाता है? हमारे ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, फोर्थ ऑप्शन है अर्ध सदाबहार वन। तो जो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो मैंग्रोव वन की प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नृत्य की 2 परंपराएं हैं जो है एक है संकीर्तन और एक है रास? मतलब हमें बताना है कि संकीर्तन और रास किस नृत्य की 2 परंपराएं हैं। हमारे ऑप्शंस हैं छऊ, सेकंड ऑप्शन है ओडिसी, थर्ड ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य, फोर्थ ऑप्शन है सत्रिया। तो जो हमारा संकीर्तन और रास है वो मणिपुरी नृत्य की 2 परंपराएं हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट, इस मणिपुरी नृतक के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारे मणिपुरी के एक्सपोनेंट हैं वो हैं झावेरी बहन, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह, चारू माथुर, दिव्यानी चालिया, अलुना काबुनी। ये हमारे मणिपुरी के महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र मुंबई हाई रीजन किस प्रकार के खनन के लिए जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं कोयला, यूरेनियम, खनिज तेल या फिर तांबा। तो जो हमारा मुंबई उच्च क्षेत्र है वो खनिज तेल के खनन के लिए जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? हमारे ऑप्शंस हैं साहित्य, विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है संगीत, फोर्थ ऑप्शन है खेल। तो जो हमारे भूपेंद्र कुमार हजारिका हैं उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था 2019 में। और भूपेंद्र कुमार जो हजारिका है वो हमारे सत्रिया से रिलेटेड है। तो सत्रिया के और इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट देख लेते हैं। शंकर देव, जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनाकंटा बोरा, इंदिरा बोरा, मुनीराम दत्ता। ये हमारे सत्रिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं। इससे बाहर सत्रिया
के एक्सपोनेंट नहीं पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।